यह है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल और यह है पेट्रोल और डीजल। क्रूड ऑयल पेट्रोल डीजल बनने के लिए एक लंबा सफर तय करता है। इस सफर में ये कई रास्तों और पड़ाव से गुजरता है। हर पड़ाव पर इसकी कीमत में इजाफा होता रहता है। कीमत में बढ़ोतरी का यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक तेल हमारी गाड़ियों की टंकियों में आकर जलकर खत्म नहीं हो जाता। जमीन से माइनिंग करके क्रूड ऑयल निकाला जाता है। उसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए लाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नियमों के हिसाब से कच्चे तेल की कीमतें तय की जाती हैं। तेल की अंतर्राष्ट्रीय मांग और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। अमेरिका का WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, यूरोप का ब्रेंट क्रूड, मिडिल ईस्ट के दुबई और ओमान क्रूड और रूस का यूरल्स वो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार हैं जो दुनिया भर के लिए कच्चे तेल की कीमतों के बेंचमार्क सेट करते हैं। कच्चा तेल खरीदने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग अलग देश की तेल कंपनियों से संपर्क किया जाता है, फिर उनसे तेल खरीदा जाता है। ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बंदरगाहों तक तेल पहुंचाती हैं और इसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाता। लेकिन इसके बाद से ही तेल पर नए नए चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं जो पेट्रोल और डीजल की आखिरी कीमत तक लगते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पाइपलाइन या समुद्र के जरिए तेल को इंपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, रास्ते के जोखिम के लिए बीमा, भारत पहुंचने के बाद भारत के बंदरगाहों पर पोर्ट चार्जेस, बंदरगाह से रिफाइनरी तक ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, रिफाइनरी में कच्चा तेल स्टोर करने का स्टोरेज चार्ज, कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए लागत और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल और डीजल की एक बेस प्राइस सेट की जाती है। इस बेस प्राइस पर पेट्रोल डीलर्स का कमीशन और उसके बाद केंद्र सरकार की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जोड़ने के बाद पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की एक रेट बनती है। इसके बाद अलग अलग राज्य सरकारें अपना अपना वेट या सर्विस टैक्स लगाती हैं, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की आखिरी प्राइस तय होती है और इसी प्राइस या रेट पर हम पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं। अब हम वीडियो में पेट्रोल डीजल की फाइनल रेट के कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। पेट्रोल डीजल की फाइनल रेट का कैलकुलेशन निकालने से पहले आपको ये बता दें कि हम जिन आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन ओवरऑल इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल के अलावा LPG, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, जेट फ्यूल, लुब्रिकेंट, डामर और पेट्रोकेमिकल्स जैसे दूसरे प्रोडक्ट भी बनते हैं। इनसे होने वाली कमाई का पेट्रोल और डीजल की रेट पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि पेट्रोल और डीजल की रेट किस तरह तय की जाती है। आमतौर पर एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल आता है। जुलाई 2025 की बात करें तो क्रूड ऑयल की कीमत करीब $67 प्रति बैरल चल रही है और $1 की कीमत 85 रुपये के करीब है। इस हिसाब से 1 लीटर क्रूड ऑयल की कीमत करीब 36 रुपये प्रति लीटर होती है। 1 लीटर पेट्रोल प्लस डीजल निकालने के लिए 1 लीटर से ज़्यादा क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, जिसकी कीमत 44 रुपये के करीब होती है। समुद्र के रास्ते भारत लाने का किराया करीब 4 रुपये और किसी भी तरह के हादसे या जोखिम के लिए क्रूड ऑयल का बीमा भी कराया जाता है, जो लागत में 1 रुपये की बढ़ोतरी करता है। भारत पहुंचने के बाद भारत के बंदरगाहों पर पोर्ट चार्ज लगते हैं, जो करीब 1 रुपया होता है। क्रूड ऑयल को बंदरगाह से रिफाइनरी तक ले जाने के लिए 2 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगाया जाता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने से पहले थोड़े बहुत वक्त के लिए रिफाइनरी में उसे स्टोर किया जाता है। भारत की तेल कंपनियों की तरफ से इस पर भी चार्ज लगाया जाता है। भारत की तेल कंपनियां स्टोरेज के लिए 1 रुपया चार्ज करती है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद जब पेट्रोल डीजल तैयार हो जाता है तो रिफाइनिंग की लागत और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रॉफिट मार्जिन के 4 रुपये प्रति लीटर तेल के खर्चे में जोड़े जाते हैं। इस तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनी पेट्रोल और डीजल के लिए एक बेस प्राइस सेट करती है
जो आज के वक्त में करीब 57 रुपये होती है। इसके बाद 4 रुपये के करीब पेट्रोल पंप डीलर्स का कमीशन जोड़ा जाता है और उसके बाद 20 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और 16 रुपये प्रति लीटर डीजल पर केंद्र सरकार की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। इन सब चार्ज के बाद पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की एक रेट तय होती है, जो पेट्रोल के लिए करीब 81 रुपये और डीजल के लिए करीब 77 रुपये होती है। इसके बाद आखिर में अलग अलग राज्य सरकारें अपना अपना वेट या सर्विस टैक्स पेट्रोल डीजल पर लगाती है और इसके बाद पेट्रोल और डीजल की आखिरी रेट जिस पर हम पेट्रोल ख़रीदते हैं वो तय होती है। जैसे अगर किसी राज्य में वेट 13 रुपये है तो पेट्रोल की कीमत करीब 94 रुपये हो जाती है और अगर वेट 30% होता है तो पेट्रोल की कीमत करीब 105 रुपये तक हो जाती है। अब आखिर में बात कर लेते हैं रिफाइनिंग के बाद बचने वाले प्रोडक्ट्स की। एलपीजी, केरोसिन, लुब्रिकेंट, पेट्रोकेमिकल्स जैसे प्रोडक्ट से होने वाली कमाई का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ता है, लेकिन इनसे होने वाले प्रॉफिट को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बैलेंस शीट में शामिल ज़रूर किया जाता है।